दोस्तों, अगर आपको सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में नहीं पता है तो हम बता दें कि चिप्स आज के समय में दुनिया चला रही हैं। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, कार्स और यहाँ तक कि फ्रिज और गीजर जैसी चीजें भी बिना सेमीकंडक्टर्स के नहीं चल सकती। लेकिन पूरे एक साल में मार्केट में सेमीकंडक्टर्स की कमी हो गई है। इतनी कमी कि एप्पल अपने आईफोन नहीं बेच पा रहा है। BMW, फोर्ड, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया है और दुनिया भर में इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स के दामों ने एक बड़ी उछाल मारी है। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम दोगुने हो गए हैं और इतने पैसे देने के लिए कोई भी गारंटी नहीं है कि आपने जो भी प्रोडक्ट मंगवाया है वो आपको वक्त पर डिलीवर हो जाएगा। पर हालात अचानक इतने खराब कैसे हो गए, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का सबसे बड़ा कारण बना लॉकडाउन। दुनिया भर में लॉकडाउन लगते ही कंपनियों को लगा कि अब उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे और सोनी और एप्पल जैसी कंपनियों ने अपने सेमीकंडक्टर चिप के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, लोगों को घरों से काम करने के लिए कंप्यूटर्स, एंटरटेनमेंट के लिए नए टीवी और गेम स्टेशंस की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन ये सभी कंपनियां अपना प्रोडक्शन बंद कर चुकी थी और बढ़ती डिमांड को देखकर उन्हें जल्दी से नए ऑर्डर्स देने पड़े। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी कार कंपनीज ने भी अपने सेमीकंडक्टर चिप्स के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। लेकिन पिछले सितंबर से कार्स की डिमांड फिर से अचानक से बढ़ी, जिसके लिए ये कार कंपनी तैयार नहीं थी। कार में लगे जीपीएस से लेकर डिजिटल स्पीडोमीटर तक औसतन एक कार में 1400 सेमीकंडक्टर चिप्स लगी होती हैं, जिसके लिए उनके पास सप्लाई कम थी और इन कंपनियों ने जल्दी से सेमीकंडक्टर चिप्स ऑर्डर करनी शुरू कर दी। तो परेशानी कहाँ है? ये चिप्स अब तक आई क्यों नहीं? दरअसल सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाना उतना भी आसान नहीं है। सबसे पहले तो एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए लगभग 18 हफ्तों का वक्त लग जाता है। फिर उसकी टेस्टिंग से लेकर असेंबली और डिलीवरी में 6 हफ्ते और लग जाते हैं, और ये हम कम से कम वक्त की बात बता रहे हैं। तो इस तरह सिर्फ 3 महीने ही एक चिप को बनाने में खर्च हो जाते हैं और हर दिन लगभग 1 लाख करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत दुनिया भर में रहती है। लेकिन एक सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री खोलने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, जिस वजह से दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC है, जो एप्पल, टोयोटा, सोनी, क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, AMD, एनवीडिया और इंटेल जैसी कंपनियों के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। अमेरिका ने इस बीच चाइनीज कंपनी SMIC को अपने यहाँ पर बैन कर दिया था, जिस वजह से इस कंपनी से जुड़े ब्रांड्स ने भी TSMC का दामन पकड़ लिया। ऑर्डर्स बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम। इसके बाद सुएज कैनाल का एवरग्रीन शिप द्वारा ब्लॉक होना भी इस शॉर्टेज में एक बड़ा फैक्टर बना, क्योंकि जो चिप्स बनकर रेडी भी थी वो भी वक्त पर डिलीवर नहीं हो पाई। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त दुनिया की 169 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल करती हैं। इन इंडस्ट्रीज में भी हजारों ब्रांड्स होंगे और सप्लाई की जिम्मेदारी कुछ इक्का दुक्का कंपनियों पर है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये सिस्टम बना ही एक दिन कोलैप्स होने के लिए था। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं ने भी अपना अलग रोल इसमें प्ले किया। TSMC सारे सेमीकंडक्टर्स ताइवान में बनाती है और हर सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए 3000 स्टेप्स होते हैं और इस पूरी फैक्ट्री को एक हॉस्पिटल से भी 100 गुना ज्यादा सेफ रखना होता है। इस सफाई के लिए हर दिन 63 टन पानी खर्च हो जाता है। लेकिन 2021 में ताइवान ने अपने 50 सालों का सबसे भयानक सूखा देखा, जिसमें लोग पानी के लिए तरस गए थे। पानी की कमी होने से भी काफी वक्त तक इन सेमीकंडक्टर्स को नहीं बनाया जा सका। इसके अलावा भी 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन में बाधा बनी हुई है, जिसमें से पहली है होर्डिंग या जमाखोरी सेमीकंडक्टर्स बिजनेस में बहुत आम है, क्योंकि कोई भी कंपनी डायरेक्टली सेमीकंडक्टर्स ऑर्डर नहीं करती। अगर हम टोयोटा का एग्जांपल लें तो टोयोटा अपनी कार के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए पैनासोनिक पर निर्भर है। अगर टोयोटा को 2 करोड़ सेमीकंडक्टर्स चाहिए तो वो 3 करोड़ ऑर्डर करेगा ताकि उनके पास सेमीकंडक्टर्स की कमी ना हो। इसके बाद पैनासोनिक किसी तीसरी कंपनी से 4 करोड़ सेमीकंडक्टर ऑर्डर करेगा और फिर ये तीसरी कंपनी TSMC जैसे मैन्युफैक्चरर के पास जाएगी और वो शायद उससे 4.5 करोड़ चिप्स मैन्युफैक्चर करने को कहते। यानी ओरिजिनल डिमांड 2 करोड़ की थी, लेकिन अंत तक आते आते ऑर्डर 4.5 करोड़ सेमीकंडक्टर्स का हो गया। कंपनियों को यह भी डर रहता है कि अगर वो कम ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर ज्यादा वक्त ले ले,
जो ये कंपनियां इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का अगला कारण है स्पेशलाइजेशन। हर कंपनी को अपने हिसाब से चिप्स डिजाइन करवानी होती है। जो चिप एप्पल इस्तेमाल करती है वो फोर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती। और क्योंकि सेमीकंडक्टर मार्केट में तेजी से इंप्रूवमेंट आती रहती है, इस वजह से डिजाइन्स भी बहुत जल्दी बदलते हैं। इन कंपनियों को हर डिजाइन के हिसाब से अपनी फैक्ट्री को अपग्रेड करना होता है, जो वक्त लेता है। एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री 7,000 करोड़ की लागत से खुलने के बाद भी सिर्फ 5 से 6 साल तक ही खुद को अपग्रेड्स के साथ ऑपरेशनल रख पाती है, जिस वजह से उन्हें हर 5 सालों में पूरी फैक्ट्री को ही रीडिजाइन करना पड़ता है। इन सब परेशानियों और लॉकडाउन से पहले कम और फिर अचानक से बढ़ते हुए ऑर्डर्स ने पूरी सप्लाई चेन की कमर तोड़कर रख दी है। मारुति सुजुकी को इसकी वजह से अपनी 60% कारों की प्रोडक्शन रोकनी पड़ी। महिंद्रा ने भी 20 से 25% तक अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया है। फोर्ड और BMW सभी का यही हाल है। अब पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अकेले इस वक्त 8,15,000 करोड़ रुपयों का नुकसान झेल चुकी है। फैक्ट्रीज में कार्स बनकर तैयार खड़ी हैं और इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स का वेट कर रही हैं। इन कार्स को बेचे बिना आगे नई प्रोडक्शन नहीं शुरू की जा सकती। इस वजह से कई कंपनीज ने अपनी वर्कफोर्स को भी कम कर दिया है और कई लोग इस बीच बेरोजगार हो गए। इस वक्त दुनिया में 40 लाख कम कार सिर्फ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से प्रोड्यूस नहीं की जा रही है। कई कंपनीज ने तो इससे बचने के लिए अपने स्पीडोमीटर से लेकर हर वो चीज जिसे डिजिटल होने की जरूरत नहीं है उसे फिर से एनालॉग करना शुरू कर दिया है, जिसमें होंडा और शेवी जैसी कंपनियां शामिल हैं। एनवीडिया जैसी कंपनीज भी अपने ग्राफिक कार्ड्स डिलीवर नहीं कर पा रही है। पिछले 1 साल में ग्राफिक कार्ड की कीमत दोगुनी हो चुकी है। AMD और इंटेल जैसी कंपनियों पर असर पड़ने से भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स के रेट में आपको इजाफा देखने को मिला ही होगा। सिर्फ टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने जल्दी से अपने सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरह के चेंजेस किए कि वो बाकी चिप्स पर भी चल जाए। और आज आप इलॉन मस्क की नेटवर्थ में जो इजाफा देख रहे हैं उसमें टेस्ला की शानदार सेल्स का भी बड़ा योगदान है। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए हमारे पास सिलिका जैसे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं। ये बस सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने के कारण आई आपदा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 1 साल तक इसे भी बैलेंस कर लिया जाएगा। इस आपदा को देखकर भारत ने भी सही दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। अब भारत भी ताइवान की तरह अब एक सेमीकंडक्टर हब बनने की तैयारियों में लगा हुआ है। क्या भारत दुनिया को इस सेमीकंडक्टर क्राइसिस से निकाल पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने कुछ नया सीखा हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।